नमस्कार। अब मैं आज पंचमकार जो तंत्र साधना में सभी भैरव मंदिर में पूजन पाठ होता है पंचमकार से, ये 5M होता है। मध्य मास, मत्स्य, मैथुन और ये आपका मुद्रा 5M, जिसको हिंदी बोलते पूरी पूड़ी बड़ा शराब मीट मछली अंडा, इस तरह से पूजा होता है। इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंचमकार से पहले तंत्रागम 7 आचार होता है तंत्र साधना में, और उसको इस तरह से होता है वेदाचार से लेकर कौलाचार। वेदाचार सबसे पहले होता है, कौलाचार सबसे आखिरी होता है। वेदाचार में क्या होता है, जो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, उसको गृहस्थ संत भी कहा जाता है। गृहस्थ संत कहा जाता है। गायत्री उपासक होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, अष्टांग योग के साधक होते हैं, फॉलोवर होते हैं, अहिंसा के फॉलोवर होते हैं। उसके बाद होता है वैष्णवाचार, जो विष्णु उपासक होते हैं। विष्णु उपासक तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी की माला जाप करते हैं, विष्णु 10 अवतार के रामकृष्ण की पूजा करते हैं, ये विष्णु उपासक होते हैं। शैव उपासक शैवाचार, शैव उपासक विष्णु जी का आराधना करते हैं, ये धर्म पालन की बात करते हैं। रुद्राक्ष माला पहनते हैं, भस्म का टीका लगाते हैं, शैवाचार होता है। फिर दक्षिणाचार, दक्षिणाचार राइट पाथ वाले होता है। ये पुरुष तत्व, प्रकृति तत्व, पुरुष स्त्री, शिव शक्ति की पूजा करते हैं। इसमें पुरुष तत्व प्रकृति तत्व बहुत महान माना गया है। जो हम 5 हम पंचमकार में कहते हैं, सात्विक में इसको मेटाफॉरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे फूल, फ्लावर्स, इंसेंस, परफ्यूम्स, कस्ट्यूम्स, स्पेशली डिजाइन फूड्स एंड ड्रिंक्स। इस तरह से जो पंचमकार हुआ तंत्र साधना में, ये पंचमकार सात्विक में है। अब आता है वामाचार। वामाचार इसको पंचमकार बोलते हैं। वामाचार हाईली कॉन्फिडेंशियल, बहुत सिक्रेटिव होता है। जो शिव जी ने पार्वती से कहा, इसकी गुप्त पूजा करते हैं। ये परमोच्च भाव, परम आनंद की देता है, परमोच्च भाव की पूर्ति करता है। इसके बाद आता है वामाचार, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है सिद्धांताचार। सिद्धांताचार में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड इंद्रिया, जो भगवत गीता में एक्सप्लेन किया गया है, कैसे मन और इंद्रियों को सुपोज करें। सबसे पहले अघोरी हमारे देश में, या हमारे जितना हमको जानकारी है, बाबा कीनाराम हुए। बाबा कीनाराम सबसे पहले अघोरी हैं, और जिनका जन्म चंदौली में, जो अब बनारस अलग जिला हो गया, चंदौली में हुआ था। सिद्धांताचार में गुरु बहुत बड़ा चीज होता है। और ये इसमें क्या होता है, अस्थि माला, अस्थि के घड्डी के माला पहनते, कपाल पट्टी लगाते हैं, भस्म माला पहनते हैं, भस्म की टीका लगाते हैं, और रुद्राक्ष का माला पहनते हैं। अब आता है कौलाचार। कौलाचार में क्या होता है, परमोच्च भाव, परम भाव, कौल भाव, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं है। कौलाचार में क्या होता है, गुरु, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अब गुरु में भी परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु। जैसे हम किसी से गुरु मंत्र लिए हैं, तो वो मेरा गुरु हो गया। वो गुरु जिससे गुरु मंत्र लिया, वो उनका परम गुरु हो गया। वो गुरु जिससे मतलब उनका परमेष्ठी गुरु हो गया। वो गुरु इससे परात्पर गुरु हो गया। जैसे अब अवैधनाथ का जो गुरु प्रथा चलता है, उसमें आप देखिए तो उनके सभी गुरु का एक हाल में सत्संग में फोटो लगा आता है। तो ये गुरु परमोच्च भाव, गुरु से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु। कौलाचार में क्या होता है कि ये पूरा परम, इनको चंदन और कीचड़ में कोई फर्क नहीं समझ में आता है। ये गुरु से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं, शिव से बड़ा किसी देवता नहीं मानते हैं। और विद्या साधना जो होता है, त्रिपुर साधना, महाविद्या से बड़ा किसी महाविद्या मानते हैं। मशान को और घर को बराबर मानते हैं। गृहस्थी में है जो भी है, ये सबको ही बराबर समझते हैं। हेट किसी से घृणा नहीं करते हैं। इनके लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं। ये परमात्मा ने परमोच्च कौल भाव को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से फिर इसके बाद आता है कि तांत्रिक एनाटॉमी। जैसे हमारी बॉडी, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, तांत्रिक एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, हमारी तांत्रिक एनाटॉमी बॉडी बना हुआ 5 चीजों से। इसमें क्या, फिजिकल बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी, मेंटल बॉडी, सुप्रामेंटल बॉडी, ब्लिस। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हो तो तांत्रिक एनाटॉमी होता है। तांत्रिक एनाटॉमी में क्या होता है, बॉडी 5 कोश का होता है। अनामय कोशा, प्राणामय कोशा, मनोमय कोशा, प्राणामय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा। अनामय कोशा ये आपका फूड शीत होता है, ये अर्थ एलिमेंट होता है। मनोमय कोशा आपका होता है वाटर एलिमेंट। प्राणामय कोशा आपका होता है फायर एलिमेंट। विज्ञानमय कोशा आता है आपका एयर एलिमेंट। और आनंदमय कोशा होता है स्पेस एलिमेंट। आनंदमय ब्लिस बॉडी इनर शीत, परमानंद, लव ऑफ इमर्सन, लव ऑफ मर्ज। ये हो गया आपका पूरा जो तांत्रिक बॉडी बोलता है, जिसको बोलते हैं 5 बॉडीज मेड पर्सन, तांत्रिक एनाटॉमी बोलते हैं। अब आते हैं पंचमकार। पंचमकार को पंच तत्व, पंच द्रव्य, कुल तत्व, कुल द्रव्य बोलते हैं। इसमें 5M होता है। 5M क्या, 5 M है। म से मध्य, मध्य क्या है, इसका क्रूड मीनिंग, सब्टल मीनिंग को क्या होता है, क्रूड मीनिंग से वाइन बोलते हैं, शराब बोलते हैं। सब्टल मीनिंग क्या है, डिवाइन नेक्टर, अमृत, दैट रिप्रेजेंट्स द डिवाइन एक्टेसी।
परमानंद, दिव्य परमानंद आता है। इसमें क्या होता है, जब इसको जो नेक्टर, जो अमृत होता है, डिवाइन नेक्टर्स दैट टिप्स फ्रॉम द ग्लैंड्स इन ब्रेन ऑन टू द टिप्स ऑफ द टंग विच कैन बी ट्रैप्ड थ्रू खेचरी मुद्रा। जब आप यहाँ पर लेते हैं, पात्र लेते हैं, 3 पात्र ऐसे लेते हैं, तो वो उसको आप इधर टंग का जो जीव होता है ऐसे करके इसको नीचे पहुंचाते हैं, तो खेचरी मुद्रा बोलते हैं। खेचरी मुद्रा 2 तरह से बनता है। जैसे गाय को दूध देते हैं तो दोहन विधि, छेदन विधि, जो आपका टिप ये है, इसको कट करते पत्ती से, और 10 साल 20 साल लगता है इस मुद्रा को सीखने में। इतना आसान नहीं होता ये मुद्रा सीखना है। लंबा जीव इतना लंबा कर करके फिर उसको लगभग टंग में पुजाता, कंठ हो जाता है, तो वो अपने आप ब्रेन से जो पूजा करके मंत्र पर साधना करते हैं, तो टिप पर पहुंचने से वो अमृत बन जाता है। फिर आता है आपका मांस, मांस को मांस बोलते हैं। इसको क्या मीनिंग होता है, कंट्रोल ऑफ स्पीच। कंट्रोल ऑफ स्पीच सिंबलाइजेस द लाइफ वाइटलिटी सिंबलाइज करता है। फिर आता है मत्स्य, फिश क्या है, ईडा एंड पिगना नाड़ी होती जो है वो, जिसको हम प्राणायाम से कंट्रोल कर सकते हैं, और सिग्निफाइज करता है फ्लूइड अडैप्टेबिलिटी इन स्पिरिचुअलिटी। फिर आता है आपका ग्रीन, एम मुद्रा क्या है, जैसे आपका पूरी और बड़ा पूजा करते हैं पंचमकार में, उसको ग्रेन बोलते हैं, 5 ग्रेन बोलते हैं, जो कि इसका मतलब होता है तंत्र साधना में स्पिरिचुअल कंपनी, सत्संग, जो हम सत्संग करते हैं उसको यहाँ मुद्रा, ये ग्रेन कहा गया, ग्रेन मिलती है। इसका क्या होता है कि अब्स्टिनेंस और सब्सटेंस जीविका के लिए होता है, फिजिकल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, जो गेस्चर द हैंड्स एंड बॉडी टू टेक द एंड पास इट थ्रू द कुंडलिनी विच आर एक्टिवेटेड थ्रू सेंट्रल चैनल, और जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, आप जानते हैं सब लोग प्राणायाम विविधा में। उसको आता है मैथुन का नहीं तो सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, सेक्सुअल सेल्फ रिस्ट्रेंट है। मैथुन क्या होता है इसमें, जैसे कि बोला गया पंचमकार में कि इट यूनाइट्स विद परम शिवा टू रेज द कुल कुंडलिनी, जो है विद परम शिवा न्यूक्लियस कॉन्शियसनेस, ये सहस्रा चक्र को जगाता है, और विच रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम ये बोलते हैं कि कुल स्त्री पूजा करते हैं, लता साधना भी शक्ति करते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि ये मैथुन लिखा 5वां है, लेकिन हमारे मंदिर में पिछले 50 साल से डेली शाम को पंचमकार का भोग लगता है, और डेली शाम को पंचतंत्र से पंचतंत्र चक्रासन पूजा भी होता है। यहाँ पर मैथुन के बदले हमारे मंदिर में, जो मैं देखती आ रहा हूँ मेरे पिताजी के समय से, अंडा चढ़ता है। तो क्या हम बोल सकते हैं मैथुन को अंडा ने रिप्लेस कर दिया है? ये मुझे पता नहीं, मेरे मन में जो जिज्ञासा प्रश्न है ये मैं आपके सामने छोड़ दिया।